जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। कैसे हो भाई सारे के सारे? और जितने भी अपने चित्ते हैं भाई, तारा सारा खातर एक नंबर का बैच तारा भाई लिया है। बैच का नाम है भाई चित्ता बैच। चित्ता बैच जो है साथियों लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, 1 साल की वैलिडिटी है, 500 रुपया का। लेकिन तारा भाई ने DSL के चित्ता खातर जमा 250 रुपया कर दिया भाई। सिर्फ 250 रुपया में साथियों यो बैच था अमलेश को हो। और भाई पहले 250 बड़का खातर था, लेकिन ये बताऊं सारा खातर फ्री कर दिया है फटाफट 250 रुपया में। अरे ओ 250 रुपया में 2 ठंडा की बोतल को नांदी जाकर 250 रुपया में पट्टे देनी बैच ले लेना तो नुए रह जाएगा बनुए सोचता ही रह जाएगा। तू फटाफट जाकर ले लो चित्तो, ठीक है। चित्ता बैच आज ले लियो। और जिसने नोट्स या बैच में कि में दिक्कत आवे इस नंबर पर फोन कर लो। रात के 12 बजे तक साथियों 250 रुपया का है भाई। देखो भाई यो बैच भगवान कसम ने लेने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ अपने प्यार में नू ले आया भाई। मेरे बड़का ने मेरे पर घना प्यार दिखा रखा है। कैल में व्हाट्सएप चैनल पर 2 लाख बालक हो गए एक दिन में। आज तक ऐसा नहीं हुआ हरियाणा में। इतना प्यार DSL क्लासेस जींद पर दिखाया है तो मेरा फर्ज था, मैंने गिफ्ट दिया है। उतारता है जाता चित्ते DSL के चित्ते खातर 250 रुपया में बेच लाया हूँ, ले लियो अपना जाके, ठीक है। हाँ, और कल तक इसमें सारी क्लास क्लूस सारा सिस्टम कल तक शुरू हो जाएगा। कुकर लेना है एप्लीकेशन पर जाओ DSL क्लासेस जींद की, यो पेड कोर्स है, इस पर चले जाइयो। असल में छोड़ो पेड कोर्स ने सेमी पोस्टर लगा पाओगा, उस पर क्लिक कर लियो, बाय नाउ कर लो फटाफट। अगर ना पाओ तो पेड कोर्स में चले जाइयो। जिन्हें नोट्स मंगाने हैं बुक्स का फोल्डर में जाकर जो भी नोट्स ऑर्डर करना कर लियो, एड्रेस भर दियो अपना। और भाई 2 दिन का इंतजार कर लियो, तारा भाई का कहना था 2 दिन का। समझ के बात ना चित्तो ले भाई। नु कहो सर जी करंट अफेयर पढ़ा दो। ओ भाई मेरी या क्लास है ना जो श्याम वाली या तीनों चीज़ा का मिक्स है। ले यो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, या एक लिए क्लास भारी है सारे देश पे हरियाणा जीके। एक क्वेश्चन आओगा इसमें हरियाणा जीके का, एक क्वेश्चन आओगा इसमें करंट अफेयर्स का, और एक क्वेश्चन आओगा इसमें इंडिया जीके का। समझ गए बात ना? 9 क्वेश्चन चलेंगे इसमें। एक क्वेश्चन हरियाणा जीके का, एक करंट अफेयर का, एक इंडिया जीके का। करंट अफेयर तो शुरू हो गया है तो भाई ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है भाई। देखो भाई अपनी जो 2 डाल की टीम हो आगरा, एक तो आगरा वनडे टीम, वनडे का मतलब 50-50 ओवर का मैच, दूसरा वनडे का आगरा। एक वो आगरा भाई अपनी टेस्ट टीम, एक वो आगरा T20 टीम। तो टेस्ट टीम जो है साथियों उसके कैप्टन थे रोहित शर्मा, लेकिन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इब टेस्ट क्रिकेट से रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया तो इब अपने मैच थे इंग्लैंड गिला बोला भाई किसने बनावा, तो इब तुरता फुर्ती में बनाया है भाई अपन एक प्लेयर जिसका नाम क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, KL राहुल या शुभमन गिल। तो साथियों दिमाग में सेट कर लियो यो छोरा भाई गिल छोरा। तो यो गिल तो हमने देखा है भाई, और गिल बना दिया है ईब भारत की टेस्ट टीम का कैप्टन बना दिया है। कल तक मैच शुरू है 20 तारीख तक इंग्लैंड गिल्ला, ठीक है। तो याद रख लियो एट प्रेजेंट कि अगर पूछा जाए कि भारत की टेस्ट टीम का कैप्टन कौन बनाया गया है, शुभमन गिल को बनाया गया है। क्लियर भाई क्लियर। अगला प्रश्न पा जा ले भाई। हरियाणा जीके का क्वेश्चन ले नुको था, हरियाणा साहित्य अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? अच्छा भाई सुनो, साहित्य क्या होता है? किताबों को लिखना साथियों। जो याद रखना मनुष्य का सबसे बड़ा साथी है किताब। आप कितने भी अकेले हो आप किताब पढ़ना, अगर किताब में जी लग गया तो तारे अकेलापन फील नहीं होगा, तो हमने याद रख लियो। लेकिन अपने देश में जो भी आदमी बढ़िया बढ़िया किताब मिले हैं उन तक अवार्ड भी मिले हैं, पूरी दुनिया में भी मिले हैं, हरियाणा में भी मिले हैं। हरियाणा में हिंदी भाषा के लिए जो अवार्ड देती है उस एकेडमी का नाम है हरियाणा साहित्य अकेडमी। नुको वह यह अकेडमी कद बनी थी 1975, 1980, 1970 या 1965। तो हरियाणा साहित्य अकेडमी पहली बात तो कौन सी भाषा के लिए देती है? हिंदी भाषा के लिए। और याद रख लेना साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी भाई, 1970 में। और HSSC ने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का नाम था ऑपरेशन फ्लड। नु था कि ऑपरेशन फ्लड जो है साथियों ये किस साल चलाया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड भी ऑपरेशन फ्लड भी जो है साथियों 1970 में चलाया गया था भाई। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? 1970 में। हाँ भाई
जमा बढ़िया यार 7 दिन की। हाँ कोई नहीं, एक बार मैं लाइव क्लास में हूँ यूट्यूब पर, मैं 9 बजे के बाद कॉल ना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ओके। तो भाई हाँ एक साथियों देखो भाई, नो कब है ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? 1970 में चलाया गया था भाई, 1970 में, ठीक है, दिमाग में सेट रखियो। और जो ये ऑपरेशन फ्लड है ना भाई, इसका काम था दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो कहना प्रश्न आ जाए कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से साथियों। और कब चलाया गया था? 1970 में चलाया गया था भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, मैंने बताया था एक करंट अफेयर, एक हरियाणा जी के, एक इंडिया जी के। इंडिया जी के प्रश्न देखो, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? नुका भाई बनारस में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। नुका है नुका सर सुना है हमने बेशक माइक था टालो। अरे भाई मैं के कहूँ था, एक पड़ोसी का फोन था, उनको था यार एक बार बात करिए, मैं भाई कर लेंगे, ये भी तो क्लास में फिर कराएंगे, समझ गए बात ना। बनारस में हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? भाई देखो यो क्वेश्चन HCS का पेपर में भी आया था। किस में आया था? HCS के पेपर में। तो याद रख लियो 1898 में बनारस में हिंदू कॉलेज बनाया था। और किसने बनाया था हिंदू कॉलेज? याद रख लियो, नु कहे सरोजनी नायडू, ब्लावत्स्की, मदन मोहन मालवीय या एनी बेसेंट। यो जो हिंदू कॉलेज बना था यो एनी बेसेंट ने बनाया था। लेकिन इसी हिंदू कॉलेज का 1966 में नाम चेंज होगा, क्योंकि ये कॉलेज नहीं अब यूनिवर्सिटी बन जाएगा। और यूनिवर्सिटी का नाम होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और ये किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय। किसने बनाई थी साथियों? मदन मोहन मालवीय, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है भाई? बताओ भाई। आपने देखो एक बात याद रख लियो, अजंता की गुफाएं सुनी है तुमने? उस अजंता की गुफाओं में जबरदस्त चित्रकारी है। उन चित्रकारिया के हिसाब से पुराने समय में भारत वाले की नेवी के जहाज किसे होया करते? राजा महाराजाओं 5वीं शताब्दी में कैसे जहाज होया करते? उषा एक जहाज बनाया है इंडियन नेवी ने, ताकि भारत के लोगों को यह दिखा सके कि आज से कितने साल पहले किस लेवल की हमारी नेवी होती थी, हमारे देश के राजाओं की, हमारे देश की। तो याद रखिएगा ऐसा जहाज एक बनाया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? थेरी, कौंडिन्या या शिवाजी या जलघर। तो क्या नाम रखा गया है साथियों? उसका नाम से पहले तो हमने जहाज दिखा दूं भाई। देख भाई यो है वो जहाज, पुराने जमाने का जहाज दिखता होगा तुमने, सही डाल। देखो यो जहाज रहा पुराने जमाने में, इसे जहाज यो नेवी ने शामिल करा है, 5वीं शताब्दी का जहाज है। और इस तरीके तो यो सेम यो फोटो है, यो जहाज बनाया है, सिला हुआ जहाज जो पुराने टाइम पर बनाया करते बिना मशीन ना गए। तो याद रख लियो इस जहाज का नाम है कौंडिन्या। क्या नाम है साथियों? कौंडिन्या। तो याद रख लियो इस जहाज का क्या नाम है? कौंडिन्या। नया जहाज बना है नेवी ने, याद रखना। हरियाणा साहित्य अकेडमी जो है इसका मुख्यालय कहां है? अभी हमने बताया साथियों कि हरियाणा साहित्य अकेडमी जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी भाई। शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। ईव नु पूछे कि इसका मुख्यालय कहां पर है? इस अकेडमी का मुख्यालय जो है वो कहां पर है? क्वेश्चन ये है साथियों, बताओ भाई फटाफट कहां पे है? शाबाश शाबाश शाबाश, कमेंट करो भाई चित्तो, नू नहीं भाई। गलत बात है नुगर तेरा यूं मुस्कुराना, गलत बात है, बता दे भाई। शाबाश शाबाश। हरियाणा साहित्य अकेडमी का मुख्यालय जो है साथियों वो पंचकुला में है। पंचकुला में। कहां पर है? पंचकुला में है। और पंचकुला एकमात्र ऐसा जिला है जो टच करता है किसको? चंडीगढ़ को। तो याद रख लियो भाई, चंडीगढ़ को टच करता है पंचकुला। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन, नुकहवे कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था? नुका भाई कांग्रेस जब बनी
कांग्रेस जब बनी इसका विरोध कराया था दो आदमियों ने, उसमें तो एक आदमी का नाम तो इन्हें लिख दिया राजा शिव प्रसाद, नुका दूसरा आदमी का क्या नाम था? तो साथियों दूसरा आदमी का क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब जी, नवाब अब्दुल लतीफ, सैयद अहमद खां या मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए शाबाश। दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस के बनने का विरोध किया था। उसमें से एक व्यक्ति का नाम था राजा शिव प्रसाद और दूसरे व्यक्ति का नाम था सर सैयद अहमद खां। क्या नाम था साथियों? सर सैयद अहमद खां। एक बात बता देता हूं भाई, एक बात बता देता हूं, हर क्लास में अगर मैं 50 क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा तो भाई 10 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो तुम्हारे लिए नए होंगे। समझ के बात को? मैं कराना तो 50 के 50 भी नहीं करा दूंगा, लेकिन तुम फिर नु डर जाओगे भैया क्यों मैंने कुछ नहीं आंदा। इसलिए रोज का तारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इजी हैं, कुछ ऐसे जो बीच के हैं और कुछ ऐसे जो हमने कदे नहीं करे हैं। तो यो भी उनमें से एक प्रश्न था। तो याद रख लियो कांग्रेस कब बनी थी? कांग्रेस 1885 में बनी थी भाई। कब बनी थी? 1885 में बनी थी, याद रख लेना। अगला प्रश्न देखो भाई, ले भाई करंट अफेयर है, करंट अफेयर। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तमको के सर योग के मैटर हुआ है। अपने देश में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है क्रिकेट का, IPL का आग्रह उसने सारे बालका ने बेरा है। हाँ जी IPL। अभिषेक मलिक कह रहे हैं कि भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करते लाठर साहब। भाई भगवान का सममित जो अभिषेक भाई जो भी नाम है ब्रदर, रूल है यो पढ़ाते टाइम अगर मैं कमेंट देखूंगा तो मैं आपका समय बर्बाद करूंगा, इसलिए मैं देखता नहीं। इसलिए मैं पढ़ कभी नहीं कौन कौन मेरे साथ जुड़े हैं कौन नहीं जुड़े हैं मैं पढ़ कभी नहीं बताता। मेरे भाइयों एक एक मिनट कीमती है, सिर्फ याद ध्यान दो। IPL जो है भाई क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट उसका सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, ठीक है। नुए फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होया करें, उसने कहा करें यूरोपा लीग, के कहा करें यूरोपा लीग। तो अगर कोई अपने तब पूछे कि नो बताओ यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता था? ऑप्शन ए है मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, टोटेनहम हॉटस्पर या रियल मैड्रिड। तो साथियों इसमें हराया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो और हराया किसने है? टोटेनहम ने। किसने? टोटेनहम ने हराया है। और ले भाई छोरे जीते, अरे ये जीत गए हैं भाई। देख लो नु जीतने के बाद आप भी नुए खुशी मनावांगे। जब तक नौकरी लागोगे ना नु पूरा पूरा जश्न होगा साथियों। जो करीन का जश्न हो रहा है नु जश्न मनावा है पूरा का पूरा। तो जब तारा सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है। तो यूरोपा लीग किसने जीता है? टोटल जीता है भाई, नु याद रख लियो। हरियाणा वाले जीते तम। हरिगंधा किस एकेडमी की मासिक पत्रिका है? हरियाणा जी के एक क्वेश्चन करंट अफेयर, एक हरियाणा जी के, एक इंडिया जी के, लाइन में चलेगी। हरिगंधा किस एकेडमी की मासिक पत्रिका है? हरियाणा संस्कृत एकेडमी, हरियाणा साहित्य एकेडमी, हरियाणा ग्रंथ एकेडमी या हरियाणा पंजाबी एकेडमी? तो बी इज द राइट आंसर। साथियों आपको याद हो गया होगा कि हरियाणा में हिंदी के लिए सबसे बेस्ट जो अवार्ड दिए जाते हैं वो किसके द्वारा? साहित्य एकेडमी के द्वारा। कब बनी थी? 1970। हेडक्वार्टर कहां है? पंचकुला। और याद रख लेना इसकी एक पत्रिका है, हर महीने आती है, मासिक पत्रिका है साथियों, उसका नाम है हरिगंधा। क्या नाम है? हरिगंधा। तीनों बात याद होगी होंगी तो याद रख लियो भाई। अगला प्रश्न भाई, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया? ले भाई ऐसा कौन सा चित्ता था जो इंग्लैंड में जाकर इलेक्शन लड़ेगा और ओडे भी जीत जाएगा? चित्ता का नाम बताओ भाई। ऑप्शन ए है SN बनर्जी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। भाई याद रख लियो साथियों, इसका राइट आंसर है सी, दादा भाई नौरोजी। 1892 में इंग्लैंड में MP बन गए थे, वहां पे जाके इलेक्शन जीत गए थे। तो ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। ग्लैडस्टोन एक आदमी था भाई, नुजुकर भारत में दादा भाई नौरोजी ने बहुत बढ़िया काम करे, उसने भी करे थे, इंग्लैंड का था। भारत का ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी। और याद रखना साथियों दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? 3 बार कांग्रेस के मॉनिटर बने थे। और HCS का पेपर में पिछली साल जो पेपर हुआ था हरियाणा सिविल सर्विसेज का, यो क्वेश्चन आता कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के मॉनिटर बने थे? 3 बार, 1886, 1892 और 1906। ले भाई तो याद रख लिए। और भी बता दूंगा पर तुम डर जाओगे, आराम आराम से सीख लो, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न पा जा भाई, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न तो पहले बता दो रे DSL के चित्तो
तारा भाई ने तबाही मचा दी है। चित्ता बैच भाई, चित्ता बैच। और मेरे DSL के चित्ता खातर ले आऊँ जमा स्पेशल ना, मेरा फायर बैच चल रहा था, लेकिन मेरा दिल ने कहा कि एक सस्ता बैच मेरे भैया खातर बहना खातर ले आऊँ, तो मैं तार खातर सिर्फ 250 रुपया में ले आऊँ। लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, 1 साल की वैलिडिटी है, 250 रुपया में है। और भाई रे जो से कसम खा रहे हो ना, बात नहीं लाऊंगा बात, ओ बोली बूच। तो मेरी यूट्यूब की एक क्लास देखा ना, उस टाइम मैंने 250 रुपये दे दिया यूट्यूब, समझ गया। कदे तो सोचता हूँ मैंने रुपया जरूरत है, तो हम सारे के सारे देखो तो मैंने तो एक बालक पर 250 रुपये आराम तो मिल जावे हैं यूट्यूब पर ही पढ़ाता है। या बात तारे दिमाग में घुसाऊँ, बेस्ट तन फायदा मन नहीं है। और यो बैच 250 का 13 खतर करा है, मेरा तो 799 का बैच था, बता दूँ तने, समझ गया बात ने। और मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जो फायर बैच है ना साथियों, वो शायद हरियाणा में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बैच है। ठीक है, बस मैं बताता नहीं हूँ। एक आधा सोचो हर भाई क्यों हमने किसी तक ये मतलब है, समझ गए बात ना। हमारा भी क्या है, बस हमने इतने में राजिया तारा खातर यो बैच लाऊँ भाई। आज रात के 12 बजे ही 250 रुपये हम ले लियो, फिर मैं कहाँ ना करियो। ठीक है, इसका सस्ता बैच अगली बार लाऊंगा नहीं, और यो कल 500 का हो जाएगा। तो भाई 10,000 MCQ नोट्स आएंगे सिर्फ 1000 रुपया में। 1000 रुपया में ये नोट्स मंगा लियो, और इस नंबर पर फोन कर लो फटाफट, 999 260 5471, इस नंबर पर कॉल कर लो भाई। और जिसने नु लागा सर जी बैच को कर लेना है भाई, गणिये बड़ा को आग्रह, अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर DSL क्लासेज जिंद नू खुल जाओगा। पेड कोर्स में जाए आड़े लिखा मिलेगा, ना भी लिखा मिले ऐसा ऐसा पोस्टर ला गया पाओगा, इस पोस्टर पर क्लिक कर दिए। ठीक है, ये तो है बैच लेने का तरीका। और बैच ये आड़े दिखेगा, नीचे छोटा ऑप्शन है माई कोर्स, जो तुम खरीदोगे वो आड़े दिखेगा। ठीक है, अच्छा भाई अगर तने नोट्स मंगाने, बुक्स का फोल्डर पर जाकर जो नोट्स मंगाने बाई नाउ कर ले, एड्रेस भर दिए, पेमेंट कर दिए, और तेरा भाई का कहना था 2 दिन बाद देख लिए, आप पे फोन आ लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न पा जाओ भाई। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डिओर अवार्ड किसे दिया गया है? साथियों, जो आदमी बढ़िया फिल्म बनाओ उन्हें दिया जाएगा ये अवार्ड। अभी तो हमने सुना होगा भाई, कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें एक अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड दिया जाता है जो जिसने पिछले मतलब समय में सबसे 1 नंबर की मूवी बनाई है, तो उसका अवार्ड का नाम है पाल्मे डिओर। नु कहिए किसको मिला है? ट्रायर को मिला है, क्लेबर को मिला है, मोरा को मिला है, या जफर को मिला है? तो साथियों, इसने एक मूवी बनाई थी, उस मूवी का नाम था इट इज जस्ट अ इंसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके का एक कोई मूवी बनाई थी, अपन याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मेरा तो थोड़ा बहुत अंदाजा है। जफर पनाही नाम है इस व्यक्ति का। क्या नाम है? जफर पनाही। ले भाई, यो है भाई जफर पनाही, छोरा देख यो अपना पाल्मे डिओर अवार्ड दिखाने लग रहा है, बोले ले कर दिया तेरा यार ने। तो याद रख लियो, यो छोरा भाई नो काले चश्मे ला गए, जब तारा सिलेक्शन हो जाएगा तम भी नू एक हाथ में तो DSL लिख कर, एक हाथ में अपना सिलेक्शन का रिजल्ट की फोटोकॉपी, और नू फोटो भेजियो मेरे तो लो जी आपका चित्त न कर दिया प्रोग्राम। तो याद रख लियो साथियों, इनको मिला है जफर, इनका नाम है। ई ताम जोन से नुकरा रहो ना, कंटेंट कंटेंट, ई कंटेंट देखियो अगर कंटेंट, समझ गए? मैं तो कंधा को नहीं, मेरा तो फोकस रहा है क्लास में कि भाई पढ़ाए जाओ, बाड़ा कापे देख लें कंटेंट किसका है। लेकिन मैंने ऐसा लगा है कंटेंट 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 करन थे गढ़े बड़का गनु जो चाह कंटेंट तो यो दे कंटेंट इसने क्या करें। जो नेशनल करंट अफेयर 12 नंबर की है, जो हरियाणा पुलिस में लाग रहे हो ना, पूछ के देखिए 12 नंबर की आई थी हरियाणा पुलिस में। अरे ना 1% भी ना कराओ को, और मैं कराने लग रहा हूँ, समझ गए बात ने। हरियाणा करंट अफेयर तड़के 10 बजे तक कराने लग रहा, 10 बजे रात ने तारता हरियाणा जी के, इंडिया जी के करंट अफेयर सारी मिलाकर इसकी प्रैक्टिस कराने लग रहा। इतने % करा दूंगा, पेपर भी नु का होगा, आना ही पड़ेगा, लाठर की क्लास में तो आना ही पड़ेगा, पेपर भी नु का होगा। कथा समय और सप्त सिंधु किसकी पत्रिकाएं हैं? बता दो हरियाणा जी क्या लो। कथा समय और सप्त सिंधु जो हैं ये किसकी पत्रिकाएं हैं? ऑप्शन ए हरियाणा इतिहास अकेडमी, हरियाणा उर्दू अकेडमी, हरियाणा ग्रंथ अकेडमी, या हरियाणा संस्कृत अकेडमी। साथियों, तो दिमाग में सेट कर लियो, हमारे हरियाणा में बहुत सारी एकेडमी है, जिनमें एक उर्दू के लिए भी है, संस्कृत के लिए, ग्रंथ के लिए भी है, साहित्य के लिए भी है। तो उनमें से एक एकेडमी है जिसका नाम है हरियाणा ग्रंथ अकेडमी। और ये हरियाणा ग्रंथ अकेडमी जो है, इसकी
प्रमुख रूप से पत्रिकाएं हैं, जिसमें एक का नाम है कथा समय और एक का नाम है सप्त सिंधु। तो याद रख लियो, कथा समय और सप्त सिंधु जो हैं हरियाणा ग्रंथ अकेडमी की पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। 1866 में हरियाणा क्लर्क में आया था ये क्वेश्चन साथियों। एचएसएससी क्लर्क किस में आया था? एचएसएससी क्लर्क में आया था। फटाफट कमेंट करके बताओ, सारे के सारे आंसर करो भाई। अंकित स्वामी, दीपक सर इज द बेस्ट इज, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हेलो ब्रदर, कैसे हवाई अंकित है चित्ते? नुका है भाई दादा भाई नौराजी ने, क्योंकि ये रहा इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में जगह है लंदन, ठीक है। ओडिस ने क्या करा था, एक अपना प्रोग्राम कर दिया और एक सिस्टम बना दिया, यानी कि एक अपनी एक पार्टी बना दी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। एक तो यो याद रख लियो। इसे कद बनाई थी? 1866 में बनाई थी। कित बनाई थी? लंदन में। कित बनाई थी? लंदन में। और एक और बनाई थी, उसका नाम था लंदन ईस्ट इंडिया, लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो कदे उड़ा तम पजल हो जाओ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसा जीत लिखा पाजे, चाहे लंदन लिख रखा हो चाहे ना लिख रखा हो, तो हमने दादा भाई नौराजी 1866 लंदन लिख देना। लंदन कौन सी नदी के किनारे है साथियों? टेम्स नदी के किनारे है। लंदन कौन सी नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। दिमाग में सेट कर लियो और एक बार फटाफट लिख दो, डीएसएल जिंदाबाद, लिख दो भाई कटाकट। अगला प्रश्न पा जाओ। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ले भाई करंट अफेयर आ गई। नु कब है समुद्री परिचालन, समुद्र में जो अपने जहाज जो चल रहे हैं उनमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए नौकरियों में, ताकि महिलाएं भी सारी चीजों में पार्टिसिपेट करें। नु कब है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये सिस्टम, ये योजना? निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल, मोहन यादव या नरेंद्र मोदी? तो साथियों दिमाग में सेट कर लेना, इसका राइट आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। और सर्बानंद सोनोवाल जो है साथियों, ये आज के समय पर हमारे पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? जलमार्ग मंत्री हैं पूरे देश के। पोत का मतलब वो आगरा जो पानी में चलने वाली, ये जिन्हें नाव कैद हो या जो बड़ी नाव है उनने, ठीक है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने कहा है कि समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनमें महिलाओं की को भी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देनी चाहिए, ताकि महिलाएं भी साथ में कार्य करें और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है नुका सूर सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है भाई? सूरदास जी के नाम पर जो सम्मान दिया जाता है उसका नाम है सूर सम्मान। और सूर सम्मान जिनके नाम पे दिया जाता है सूरदास जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? सिही में हुआ था साथियों। कहाँ हुआ था उनका जन्म? सिही में हुआ था। और सिही मतलब फरीदाबाद। कहाँ? फरीदाबाद। और ये किस बोली के प्रमुख कवि थे? तो ब्रज बोली। सुबह मैंने बताया था तुम्हें क्लास में, ब्रज बोली। तो नु कब है सूर सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख? कमेंट कर दो बच्ची। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। सारे के सारे कमेंट करके बताइए। क्लास में लाइक करके आओ यार, लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई? नुकर तेरा ध्यान किधर है, मास्टर इधर है। लाइक करके आइए साथियों सारे के सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, नुका सूर सम्मान की पुरस्कार राशि है साथियों 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख हो रही है भाई। समझ गए? पहले थी लेकिन ये 5 लाख हो रही है। समझ गए बात ने? तो सूर सम्मान की पुरस्कार राशि आज के समय पर 5 लाख है। अगला प्रश्न देखो। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? देखो भाई, तुमने एक बात का बेरा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, यानी कि कांग्रेस का नाम कांग्रेस नहीं था पहले। कांग्रेस का नाम पहले था INU, इंडियन नेशनल यूनियन। और यह कद बनी थी? 1884 में बनी थी। और जब इसका नाम बढ़िया ना लग गया, एक आदमी था दादा भाई नौराजी, उसने सलाह दी अगबाई हयूम इसका नाम बदल दे। तो हयूम ने इस INU का नाम बदल के INC कर दिया था 28 दिसंबर 1885 ने। ठीक है, तो दिमाग में सेट कर ले, अगर कल ना प्रश्न आ जाए कांग्रेस का पुराना नाम क्या
था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन कब बनी थी? 1884। किस व्यक्ति की सलाह पर नाम बदला गया? दादा भाई नौरोजी। किस व्यक्ति ने नाम बदला? एओयू में। नाम कब बदला? 1885। तारीख थी 28 दिसंबर। जगह थी बंबई। कॉलेज का नाम था गोकुलदास। दिन के 12 बजे का समय था जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी साथियों। तो याद रख लियो, कांग्रेस बनी थी इस पूरे के पूरे सिस्टम में, और इसका पहला मॉनिटर जो बना था उसका नाम था WC बनर्जी। कौन बना था भाई? WC बनर्जी। ठीक है, दिमाग में सेट रख लियो। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत सरकार द्वारा, करंट अफेयर का है, बताओ बताओ। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है? क्योंकि सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसका नाम क्या है पूरे भारत के लिए? स्वच्छ भारत, हरित भारत, मिशन जल जीवन, या वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन? बताइए क्या नाम है साथियों। समझ के बात ना, फटाफट कमेंट करो। याद रख लियो, अगर कोई अपने तब पूछे, आज के समय पर सबसे बड़ी समस्या है साथियों प्लास्टिक। सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक। सब कुछ प्लास्टिक का लग गया। खाना खावा प्लास्टिक में, गर्म चीज प्लास्टिक में, यो प्लास्टिक सड़ा देगा पान अंदर तक। इसलिए दिमाग में सेट रख लियो, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को पूरी तरीके से खत्म करना है। ये योजना चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा 2025 में। याद रख लेना, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। मैटर क्लोज करो इसका भाई। अगला प्रश्न पा जाओ साथियों, नुका सूर्य सम्मान का पहले नाम क्या था? बताओ भाई। सूर्य सम्मान जो है, जिसकी राशि कितनी है? 5 लाख रुपए मिले हैं भाई सूर्य सम्मान में। ब्रज बोली के बहुत महान व्यक्ति थे सूरदास जी, जिनका जन्म से ही फरीदाबाद में हुआ था। फरीदाबाद की स्थापना 1607 में शेख फरीद ने करी थी साथियों। सूर्य सम्मान का पहले नाम था महाकवि सूरदास सम्मान। सूरदास, महाकवि सूरदास सम्मान। अब क्या हो गया है, इसका शॉर्टकट ले लिया है भाई, सूर्य सम्मान। डन है? हाँ जी डन है। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष रहे? तना मन दिमाग में एक बात सेट करनी है। 1 2 3 4। पहला है भाई, यह जगह है बंबई। क्या जगह है? बंबई। यह जगह है कोलकाता, यह जगह है चेन्नई, यह जगह है दिल्ली। ठीक है, सबसे पहला कांग्रेस बनी थी, याद है? कल ना प्रश्न आ जाए, कांग्रेस कहां बनी थी? बंबई। कांग्रेस कहां बनी थी? बंबई। एक कॉलेज में बनी थी, कॉलेज का नाम था गोकुलदास। यहां पे पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग यहां हुई कलकत्ता में, तीसरी मीटिंग चेन्नई में हुई थी। पहली मीटिंग में मॉनिटर था WC, M का उल्टा कर दो W बन जाएगा WC बनर्जी। दूसरी मीटिंग में मॉनिटर था दादा भाई नौरोजी। तीसरी में था बदरू, तीसरी में था बदरू। तो पहले प्रश्न देखो इसने क्या लिख रखा है, इबिन मत बताओ, इन तीन नाम में कौन सा ऑप्शन में? मदन मोहन मालवीय नहीं, एनी बेसेंट नहीं, CR दास नहीं। ले दादा तू ये था दूसरी मीटिंग का। इब एक बात बताओ भाई, सारे के सारे दादा भाई नौरोजी पारसी थे, पारसी। याद रख लियो, अगर प्रश्न आ जाए कांग्रेस के पहले पारसी मॉनिटर कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम मॉनिटर कौन थे? मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। डन डन डन। अगला प्रश्न पा जा। और सारे के सारे बड़का खातर चित्ता बैच साथियों, मैं तार दिखा नहीं सकता ना, तो तारा जी लिकट जाएगा। ठीक है, मेरा एक तो जी कर है तार तक के छुपाना, लेकिन फिर भी नु सोचूं रहने दे भाई। सारे के सारे बड़का ने बता दूं साथियों। ठीक है, लगभग जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं DSL से, बैच सब ने ले लिया है, क्योंकि सबको ये पता है ये बैच नामात्र फीस में है। लेकिन आज रात 12 बजे तक ये 250 रुपये का ही रहेगा। इसलिए प्लीज इस बैच को सभी बच्चे ले लो, इससे सस्ता बैच पूरे हरियाणा में नहीं आने वाला। समझ के बात ना, फटाफट ले लो भाई। और जिसने नोट्स मंगाने हैं सिर्फ 1000 रुपया के हैं, दिमाग में सेट रखिए दोस्त। नोट्स मंगाने ध्यान, सब तक कम फीस तारा भाई ने कर रखी है। सब तक पहला तारा भाई दिया करता नोट्स, ओल्ड इज गोल्ड। तारा भाई ने बनाने शुरू करे थे। तारा भाई का ज्ञान पसंद है तो होना ही नहीं चाहिए। जिसने क्लास देख रखी, शकल देख ले, शकल पे नू लिख रखा, हाँ यो मास्टर है जो सिलेक्शन करा होगा, तो बस फिर फटाफट 1000 रुपया के नोट्स मंगा ले। 10,000% इस नंबर पर फोन करके इब भी ऑर्डर कर ले। ले भाई, जिसने एप्लीकेशन पर तो ऑर्डर करने हैं, अपनी एप्लीकेशन का नाम है DS
स्पेशल क्लासेस जींद बैच लेना है तो पेड कोर्स पर जाओ, नोट्स मंगाने हैं बुक्स पर जाओ। यार पोस्टर लग गया पाओगा चीता बैच का, जानते क्लिक करके बाय नाउ करो और कट देनी जुड़ जाओ, और जो कुछ भी लोगे नीचे माई कोर्स में दिखेगा। जिन्हें बुक्स मंगानी है, नोट्स मंगाने हैं, बुक्स का फोल्डर पर जाकर ऑर्डर कर लियो, एड्रेस भर दियो और 2 दिन वेट कर लियो, अगला पर्सन पा जाओ स्पीड से। नु कहें जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? साथियों याद रख लेना, ये क्वेश्चन हरियाणा जीके का है। क्वेश्चन हरियाणा जीके का नहीं, हरियाणा करंट अफेयर्स का कहिए आप, हरियाणा करंट अफेयर्स का है। नु कहे भाई जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, पिस्टल यानी कि आपके निशानेबाजी की प्रतियोगिता थी, और उसमें कनक बुधवार जो हैं इन्होंने जीता है साथियों स्वर्ण पदक। किसने जीता है? कनक बुधवार ने जीता है। और ये कहां से संबंधित हैं? गांव है सुनारिया, और इन्होंने प्रैक्टिस करी है रोहतक। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कनक बुधवार जो हैं उनका संबंध किस जिले से है? तो ये है कनक बुधवार भाई, ठीक है। कनक बुधवार जो हैं इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, और इनका संबंध रोहतक जिले से है, सुनारिया गांव से है, और पिस्टल में 10 मीटर वाली में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। डन डन। अगला प्रश्न आ जाओ। हरियाणा गौरव सम्मान पाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? हरियाणा गौरव सम्मान पाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 45 साल, 50 साल, 60 साल या 65 साल? साथियों तो हरियाणा गौरव सम्मान जो दिया जाता है वो हिंदी साहित्य में दिया जाता है। पहले तो याद कर लो, हरियाणा गौरव सम्मान किस साहित्य में दिया जाता है? हिंदी साहित्य में दिया जाता है। और अगर आपको ये सम्मान पाना है तो याद रख लेना साथियों, आपकी उम्र कम से कम 50 साल होनी चाहिए। और यह सम्मान ऐसे नहीं मिलता, यह सम्मान उन लोगों को मिलता है जिनका जन्म हरियाणा में हुआ है, लेकिन उन्होंने हरियाणा से बाहर रहकर हरियाणा के नाम को चमकाया है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा गौरव। अरे ये लड़का तो गौरव है हमारे हरियाणा का, इसने तो 2.5 लाख रुपए दे, भाई ने 2.5 लाख रुपए दे। तो याद रख लियो इसमें कितनी राशि दी जाती है साथियों? 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्लियर भाई? कमेंट कर दो एक बार सारे के सारे। क्लियर हैं? तो नए नए क्वेश्चन पढ़ने हैं तो ओनली डीएसएल में भी कंटेंट कहने तक हो ना, अर्धा कंटेंट दिखा कर है, समझ गए बात ने? तो 2.5 लाख रुपये मिलेंगे हरियाणा गौरव सम्मान जिसको मिलेगा। क्या ये सम्मान हरियाणा में रहने वाले व्यक्ति को मिलता? नहीं, हरियाणा में जो जन्मा है लेकिन बाहर रहकर उसने ऐसा कार्य किया है जिससे हरियाणा का नाम चमका है, उसको हरियाणा गौरव सम्मान मिलेगा। 2.5 लाख रुपये मिलेंगे, याद रख लियो। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? बताने की जरूरत है क्या? मैंने बताने की जरूरत है। कांग्रेस का पहला मॉनिटर कौन था भाई? पहला मॉनिटर WC, दूसरा दादा भाई नौराजी। तो दादा भाई नौराजी नहीं है इसमें कोई भी, तो D इज द राइट आंसर साथियों, D इज द राइट आंसर। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बदरुद्दीन तैयब जी, महात्मा गांधी। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दादा भाई नौराजी थे दूसरे और वो ऑप्शन में नहीं है, तो D लिखेंगे। इनमें से कोई नहीं। देखो कितना मुश्किल प्रश्न दे रखा है, तमकी में ला के और भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट कर दो बस सारे के सारे। क्लास कैसी चल रही है? क्लास कैसे यार? सारे के सारे क्लास ना लाइक कर कहो भाई यार, जमा गलत बात है यार, दिल टूट जाए। बता दो मेरा है भाई। नु करो हो दिल तोड़ के, ओ दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों। कमेंट करो बस सारे, दड़ादड़। नूगा आग सी लगा रखी है। नु कहे अपना इलेक्शन कमीशन नु बोलिया अक भाई एक बार में एक मतदान केंद्र पे 1500 तय फालतू आदमी नहीं हो सकते। ईब 1500 तय भी घटा कर दिए हैं 1200, यानी कि ईब किते भी एक टाइम पर 1200 तय फालतू आदमी एक मतदान केंद्र पर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो याद रख लेना कितने? 1200। कितनी लिमिट कर दी है? 1200 कर दी है। डन।
डन डन। अच्छा, एक और प्रश्न आस्क है, अगर न्यू क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान समय में, क्योंकि ये रूल इन्होंने ही बनाया है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है साथियों। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव, देखूं कमेंट में तारे, वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है साथियों? ज्ञानेश कुमार, याद रख लेना, राइट आंसर है ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न देखो भाई, पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है साथियों? पंडित माधव प्रसाद मिश्र जो हैं, उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य में बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, आप सबको पता है, और वो भी टॉपिक मैं सारे कराऊंगा। फिलहाल हम टॉपिक कर रहे हैं पुरस्कार का। हरियाणा जीके में पुरस्कार के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवा रहा हूं इस क्लास में मैं तुम्हें। तो माधव प्रसाद मिश्र जो सम्मान है, उसमें कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख साथियों? तो याद रख लियो भाई, इसमें दिया जाया करें 2.5 लाख रुपए। कितने? 2.5 लाख रुपए। डन, 2.5 लाख रुपए दिया करें। और इस पुरस्कार के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 60 साल की उम्र होनी चाहिए। 60 साल, कम से कम है भैया, डरिए ना, ठीक है। तो याद रख लियो, माधव प्रसाद मिश्र जो सम्मान मिलता है, कौन सी भाषा के लिए मिलता है? हिंदी भाषा के लिए साथियों। कौन सी भाषा के लिए मिलता है? हिंदी भाषा के लिए मिलता है। और इसमें कौन देती है? हरियाणा साहित्य अकेडमी देती है। और कितने रुपए मिलते हैं? 2.5 लाख रुपए मिले हैं। और इस माधव प्रसाद के लिए, माधव प्रसाद के लिए ये जो अवार्ड है, इसके लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 60 साल उम्र होनी चाहिए भाई, 60 साल। कुकर याद रखोगे, देखो भाई, कितने अक्षरा का नाम है? 3, 1 2 3, माधव प्रसाद मिश्र, 3 दूनी 6। डन डन, बस भी। अगला प्रश्न पा जा। अगला क्वेश्चन, कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था? अभी मैंने बताया था कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। साथियों, आपको एक क्वेश्चन और याद कराता हूं। बदरुद्दीन तैयब जी ने एक नारा दिया था, और नारा क्या था पता है तुम्हें? नारा था कांग्रेसी बनो। तो कल ना प्रश्न आ जाए, कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था रे? अरे कांग्रेसी बनो का नारा तो इसने बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। ये तो कांग्रेस का पहला मुस्लिम वो था भाई, अध्यक्ष। और ये मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कौन से अधिवेशन में? चेन्नई, यानी कि मद्रास अधिवेशन में। डन डन। अगला प्रश्न पा जा। अगला क्वेश्चन पा जा चित्ते नुका, देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन एक नामक अभियान की शुरुआत की गई है? एट प्रेजेंट आपने देखा साथियों, भारत का और पाकिस्तान का युद्ध होया। उस युद्ध में बहुत सारे हमारे भाई बहन शहीद हुए हैं भाई, जो फोर्स में हैं, आर्मी में हैं। तो उन लोगों को हम श्रद्धांजलि दें, इसके लिए एक मंत्रालय ने एक अभियान चलाया कि एक देश एक धड़कन। बेशक साथियों, हमारे बीच में हमारा धर्म जाति कुछ भी आता हो, लेकिन देश एक है ना, और अपने आर्मी के लोगों के लिए सबको टेंशन होती है ना, तो इसलिए एक प्रोग्राम चलाया, एक देश एक धड़कन। और ये प्रोग्राम संस्कृति मंत्रालय ने चलाया साथियों। किसने चलाया? संस्कृति मंत्रालय ने चलाया। यही गलती करोगे आप, इसलिए मैं कहता हूं मेरी क्लास को कंटिन्यू रखो। बहुत सारे बालका ने सोचा आर्मी की बात है, रक्षा मंत्रालय ला दे। संस्कृति मंत्रालय ने कहा रे संस्कृति तो एक ही है, बेशक धर्म जाति अलग हो। समझ गए बात ने? अगला प्रश्न देखो भाई, लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान की शुरुआत कब हुई थी भाई? नाम सुना होगा आप सारे के सारे बड़का ने, दयाचंद मायना, बहुत महान व्यक्ति हरियाणा में हुए हैं। तो नु कब है, इनके नाम से एक सम्मान शुरू किया गया, और ये सम्मान शुरू किया गया था हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर के समय में। मनोहर लाल खट्टर जो हैं, इनके टाइम पे दयाचंद मायना जो हैं, उनके नाम से एक पुरस्कार की शुरुआत की गई। अब क्या 2001 में खट्टर सीएम थे? नहीं थे। और इन तीनों में से एक उत्तर होगा, और बीच वाला ले लो, 2021 इज द राइट आंसर। इस पुरस्कार की शुरुआत दयाचंद मायना के नाम से जो पुरस्कार दिया जाता है, इसकी शुरुआत 2021 में मनोहर लाल खट्टर ने की थी भाई। किसने की थी? मनोहर लाल खट्टर। और इसमें कितनी राशि दी जाती है साथियों? 2.5 लाख रुपए दिए जावे हैं। ई बाजो दोबारा बताओ सारे के सारे। माधव प्रसाद मिश्र जो हैं, माधव प्रसाद मिश्र, इनके पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है?
माधव प्रसाद मिश्र के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 2.5 लाख रुपए। कितने? 2.5 लाख रुपए। सूरदास सम्मान, जिसको आप बोलते हैं आज के समय पर सूर सम्मान, सूर सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए, 5 लाख। और साथियों एक और क्वेश्चन आ गया आप सबके सामने, दयाचंद मायना जो हैं उनके नाम पर कितनी राशि दी जाती है? सम्मान जो दिया गया है 2.5 लाख रुपये भाई। कितने? 2.5 लाख रुपये। और ये शुरू कब हुआ है? 2021 में शुरू हुआ है। डन डन। मैं गिला गिला पिछले रिवाइज करांदा रहूंगा था हमने। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? क्वेश्चन घुमावे है। मैंने तारता बताया था दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के मॉनिटर बने हैं, 1886, 1893 और 1906। और इनमें से पहला यो भी कलकत्ता में होया था और यो भी कोलकाता में होया था। तो याद रख लियो, राइट आंसर क्या है साथियों? दादा भाई नौरोजी। क्या राइट आंसर है? दादा भाई नौरोजी। क्लियर भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न पाओ साथियों। अगला क्वेश्चन तो पहले बता दूं भाई, डीएसएल के चित्ता खातर चित्ता बैच मेरे भाई, तब भाई तो चित्ता बैच आ गया साथियों। और चित्ते बना दें, चित्ता बैच सारे लेना है भाई। तमने माँ कसम लागा, अगर तुमने थोड़ा भी दिमाग लाया मन ने बेरा यो बैच तारा सिलेक्शन करा देगा। चुपचाप जाके बैच ने ले लो। 250 रुपया का बैच है। और भाई आज 250 का है, कल 500 का है। और जब मैंने तार तनु दिखा दिया कितने बड़का ले लिया तो तुम भी ले क्लास ने छोड़ के पहले बैचे लेने जाओगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा नु सोचूं, रहने दे यार, क्यों बालक डराए। ठीक है, हर एक बच्चे ने ले लिया भाई। मैं बता देता हूँ डीएसएल पे पढ़ने वाले लगभग सब बच्चों ने आज ये बैच ले लिया है। ठीक है, तो तुम भी ले लो, जाकर सोचने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत आवे इस नंबर पर फोन कर लियो, 999 260 5471। HSSC CET सारे सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट 10,000 MCQ के नोट्स सिर्फ 1000 रुपये हम कर दिए हैं। नोट्स ले तो नु सोच लियो ऐसी कौन सी जगह है जिसके सब तक बढ़िया नोट्स और सब तक कम रेट में वह DSL याद आओगी सिर्फ 1000 रुपया में, 10,000 MCQ। और भाई जिसने एप्लीकेशन पर जाकर लेना, यह अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाओ, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। बैच लेने खातर पेड कोर्स, नोट्स मंगाने खातर बुक्स में जाकर जो तुमने नोट्स मंगाने हो और एड्रेस भर दियो बाई नाउ पे जाके और अपनी पेमेंट कर दियो। 2 दिन वहां पे फोन आ लेगा, 2 दिन शांति रखियो। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? भाई नु कह रहे भारत में शेरों की संख्या बढ़ रही है। नु कब है भारत में शेरों की संख्या जो है, शेर चीते ये बढ़न लाग रहे हैं भाई, तरक्की पे हैं। तो याद रख लियो गुजरात ने जारी की है और इसके अनुसार शेरों की संख्या आज के समय पर 891 हो गई है भाई। कितनी हो गई है रे? 891 हो गई है आज के समय पे। 5 साल पहले यह थी 674 भाई, और आज कितनी हो गई है? 891, यानी कि बढ़न लाग रहे हैं शेर भारत में। डन डन। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश 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 चित्तो। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? नुका हरि प्रभा पत्रिका किस एकेडमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ध्यान तो सुनियो, हरिगंधा थी, हरिगंधा वह कौन सी थी? हरियाणा साहित्य एकेडमी। साहित्य एकेडमी कौन सी? जो हिंदी के ऊपर काम करती है। लेकिन यह है हरिप्रभा, और ये किसके लिए दी जाती है साथियों? उर्दू एकेडमी, ग्रंथ एकेडमी, संस्कृत एकेडमी या साहित्य एकेडमी? तो इसमें से राइट उत्तर है संस्कृत एकेडमी। हरियाणा संस्कृत एकेडमी के द्वारा ये पत्रिका जारी की जाती है जिसका नाम है प्रभा, हरि प्रभा। तो याद रख लेना। क्लियर? अगला प्रश्न, नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुए थे? भाई मैटर क्या था? मैटर समझो भाई। भाई 2 डाल के आदमी थे, एक तो नरम दिमाग के आदमी थे, एक गरम दिमाग के आदमी थे भाई। ये जो गरम दिमाग के आदमी थे इनका दिमाग की दही होगी भाई, इनका छोट ठहर था तोड़ा। ये अपना भाई अस्त्र शस्त्र लेकर पहुंच गए, इनने जाकर कह दी हाँ भाई हम मॉनिटर बनाएंगे। नरम दल वाले बोले ना भाई तमको कर बनोगे, हम फद्दू आकर बोला मॉनिटर चौधरी हाथों ने बोले हाँ भाई हाँ चौधरी, और मॉनिटर हम बनाए। उन नरम दल वाले ना फोन करके दादा भाई नौरोजी बुला लिया। इब दादा बडेर आदमी था, दादा नु बोले आकर बोला रोला नहीं कराया कर दे भाई, हाँ तो सारे एक के देश के नू है कह के भाई समझा दिए। यह बात है 1906 की। बोला भाई ठीक है कोई ना अगली साल देख लेंगे। अगली साल गरम दल वाले फिर चले गए, बोला भाई अपन बनना हम मॉनिटर। बोला मैं पछली बार भी तमनु कहते दादा के कंधे मान गए ना तम, बोला के बाद फिर दादा ने बुलाऊंगा। बोला दादा ने गए भाई तू दादा बड़े दादा ने बुला ले, तू कह दिया तो कह दिया भाई की बार जो है प्रोग्राम बिठावा है।
रोला माच गया कट्टा कट कुर्सियां घना बुंडा रोला माचा। इसने कहा करें कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, क्या कहा करें कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। यो कद हुआ था 1907 में। एक इतिहासकार ने लिखा कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मतभेद को कम तो करा लिया था लेकिन मिटा नहीं पाए, और ये मतभेद फिर हुआ 1907 में साथियों। और याद रख लियो, अगर कोई नु कह दे ना 1907 में जब कांग्रेस दो भागों में टूटी तो उस समय पर साथियों कांग्रेस के मॉनिटर कौन थे? उनका नाम था रास बिहारी घोष। क्या नाम था भाई? रास बिहारी घोष, याद रख लियो, ठीक है। बोस नहीं, बोस अलग है, घोष अलग है। अगला क्वेश्चन ले भाई चीतो, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नुका 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? ये तो हमको के सरियो क्यों है? अच्छा भाई, जो अपना देश है भारत, भारत के नीचे जो महासागर है इसका नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर से बहुत सारे देश टच करते हैं, इसलिए इन सारे देशों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप का नाम है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, IORA, ठीक है। नुको वह इसकी मीटिंग हुई है, वाकई तो ही है वह मीटिंग तो फोन पर हुई है भाई, वर्चुअल मीटिंग हुई है, लेकिन लीडरशिप कर रहा था श्रीलंका। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की लीडरशिप कौन कर रहा था? श्रीलंका। मीटिंग तो फोन पर वीडियो कॉल तो हुई है, डन। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। अगर कोई अपना तनु पूछ ले कि ये जो स्थापना की गई थी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की, वो कब की गई थी? 1997 में। ये कब बनाया गया था? 1997 में। क्यों बनाया गया? ताकि जो देश हिंद महासागर के अंडर में आते हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, अच्छे से बिजनेस करें, लड़ाई लड़ुई नहीं करें, ठीक है। इसका मुख्यालय मॉरिशस में एक जगह है, एबिन, वहां पर है भाई। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहां है? मॉरिशस के एबिन में। और इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 23। कितने साथियों? 23। और भारत इसकी लीडरशिप करेगा 25 से लेकर 27 तक। याद रख लियो, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई? कब हुई? सॉरी 1997। इसका मुख्यालय कहां है? एबिन, जो कि कहां है? मॉरिशस। भारत इसकी लीडरशिप करेगा 25 से 27। इसमें कुल कितने देश हैं? 23। मैटर क्लोज भाई, ठीक है। अगला प्रश्न पे, हरियाणा संस्कृत एकेडमी की स्थापना कब हुई थी भाई? सारे के सारे कमेंट करके बताओ, आसान क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास ने लाइक करका हो यार, यह बात जमा गलत है भाई तारी। लाइक करने में बहुत कंजूसी दिखाओ। तारा भाई दिन रात हमने पढ़ान लाग रहा था, हमने शर्म नहीं आंदी रहे। हाँ भाई, कौन नहीं आंदी के शर्म है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। कमेंट कर दो भाई, धड़ाधड़ जमानो, और फटाफट क्लास ना लाइक करो। नो कहे हरियाणा संस्कृत एकेडमी की स्थापना हुई थी भाई सन 2002 में हुई थी साथियों। और जब यह संस्कृत एकेडमी बनाई गई उस समय पर कौन थे भाई अपने सीएम? उस समय पर सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला। कौन थे साथियों? ओम प्रकाश चौटाला। तो अगर कल न प्रश्न आ जा गुमान खातर तारते कह दें हरियाणा संस्कृत एकेडमी की शुरुआत किस समय पर या किस सीएम के समय पर की गई, तो ओम प्रकाश चौटाला के समय पर की गई सन 2002 में। किसके समय पर? 2002 में ओम प्रकाश चौटाला के समय पर की गई थी, याद रख लेना। A.O. हयूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नु कहे A.O. हयूम ने कांग्रेस बनाई थी। बोला भाई ठीक बात है तेरी, बनाई थी। बोले यो कौन था? ये एक खालिस्तान थे। के था यो? नु कहे यो पत्रकार था, राजनीति वाला आदमी था, सिविल कर्मचारी था, या सथल सेवा कर्मठ था। तो दिमाग में सेट करियो, वो तो दो डालता प्रश्न आ गए। एक बात तो आओगी सिविल कर्मचारी। सिविल कर्मचारी का मतलब है अफसर था यो, अफसर था यो, ठीक है। लेकिन आर्मी में अफसर नहीं था, नॉर्मल अफसर था, ठीक है। सिविल उसने कहा जो नॉर्मल समाज में हो। अगर कोई अपने तनु पूछ लें कि ये और क्या था, तो यो एक पक्षी विज्ञानी था भाई। पक्षी विज्ञानी का मतलब इसको पक्षियों में बहुत इंटरेस्ट था, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। और क्या था? सिविल कर्मचारी की जगह उड़े नूबी लिखास कहें कि प्रशासनिक अधिकारी था। क्या था? एक प्रशासनिक अधिकारी था, याद रख लेना। डन डन। तो इनमें तो कुछ भी लिख दे, एक ही बात है। सिविल कर्मचारी ने प्रशासनिक अधिकारी भी कह दिया करें, और पक्षी विज्ञानी यो बाई इंटरेस्ट था भाई। डन डन। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बना दिए हैं भाई किसने? टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए कौन? ऑप्शन ए डेरिल मिचेल,
केएल राहुल, जो रूट या स्टीवन स्मिथ। साथियों याद रख लेना, इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है जो रूट। जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे जल्दी 13,000 रन बना दिए हैं, और ये याद रख लेना किस देश के हैं, तो किस देश की क्रिकेट का खिलाड़ी है भाइयों? इंग्लैंड की क्रिकेट का। किस देश की क्रिकेट का? इंग्लैंड की क्रिकेट का। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान की राशि कितनी है? नुका भाई, हरियाणा संस्कृत अकेडमी जो है, हरियाणा संस्कृत अकेडमी जो है एक पुरस्कार देती है, और उस पुरस्कार का क्या नाम है? उस पुरस्कार का नाम है संस्कृत साहित्य अलंकार पुरस्कार। ठीक है, ईब आपा ने देखा है हरियाणा संस्कृत अकेडमी कद बनी है? 2002 में बनी है। इसकी एक पत्रिका वह है, उस पत्रिका का क्या नाम है? हरिप्रभा। और ये अकेडमी किसके समय पर बनाई गई? ओपी चौटाला के समय पर बनाई गई। अब क्वेश्चन आप सबके सामने ये है कि संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान जो कि हरियाणा संस्कृत अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, इसमें कितने रुपए मिलते हैं? 7 लाख रुपए मिलते हैं साथियों। कितने रुपए मिलते हैं? 7 लाख रुपए मिलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको ये तो समझ आ रहा होगा कि हम देख रहे हैं 1 नंबर की क्लास। साथियों कोई घिसा पिटा, एक बात बताइए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मेरे द्वारा बालक प्रश्न कर, सर PYQ करवा दो, पहले पेपर आ रहे हैं जो। बेटा 3 साल हो गए, सरकार के नए प्रश्न तैयार करे को नहीं बैठी होगी, पछले प्रश्न में टाइम खराब करे जाइयो, जो आ लिए एक आधा रिपीट हो अगर 90 प्रश्न नहीं आओगे। PYQ के चक्कर में समय खराब कर दिए, फिर नु कहे जाइए ये क्यों होया। समझ गया बात ना? जो नए प्रश्न हूं न कर ले, सरकार नया न पूछेगी, बोली को नहीं। अक्सर ये पछले प्रश्न पर लागी रहेगी सारी जिंदगी। सरोजनी नायडू को किस साल कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? सरोजनी नायडू साथियों, जिनको भारत कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता है। ये बताइए वो कांग्रेस की मॉनिटर कब बनी थी? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। सरोजनी नायडू कांग्रेस की मॉनिटर बनी थी 1925 में। देखो भाई याद रख लियो, तो हमने काम करना है 1917 लिख देना है। लिख दिया। इस 1917 में 8 साल जोड़ो, के बन गया 1925। 1925 में फिर 8 साल जोड़ो, के बन गया 1933। तो हम लिख दो यार कोलकाता, कोलकाता लिख दो, यार लिख दो कानपुर, अरे यार लिख दो फिर कोलकाता, कोलकाता कानपुर कोलकाता। यार लिख दो तो हम एनी बेसेंट, यार लिख दो सरोजनी नायडू, अरे यार लिख दो नलिनी सेन गुप्ता। कांग्रेस की 3 मॉनिटर बनी थी आजादी से पहला। कांग्रेस की कितनी मॉनिटर बनी थी आजादी से पहला? तारा भाई नजमानू कलजा भीतर जा लिया रहे। चौथी क्लास आ गया सारा दिन की तारा खातर। तड़के हरियाणा जी के लिए करंट अफेयर ली, हिस्ट्री ली, और तीनवा का मिश्रण प्रश्न MCQ तार तक कराने लग रहा हूँ। तो ये ध्यान तो सुन ले, एनी बेसेंट बनी थी कांग्रेस की पहली, लेकिन यह इंडिया की कोनी थी। अगर नो प्रश्न आ जाए, कांग्रेस की पहली मॉनिटर कौन बनी थी जो लुगाई थी? एनी बेसेंट। कब बनी? 1917 कलकत्ता, लेकिन ये इंडिया की नहीं थी। अगर प्रश्न आ जाए इंडिया की पहली लुगाई जो कांग्रेस की मॉनिटर बनी वह सरोजनी नायडू थी, 1925 में बनी थी, कानपुर में बनी थी। उसके बाद इंडिया की एक और बनी, वह 1933 में बनी, नलिनी सेनगुप्ता 1933। कोलकाता तो राइट आंसर 25, और कहाँ? कानपुर। अगला क्वेश्चन तो पहले बता दूं, सारे के सारे चित्ता बैच रात के 12 बजे तक फटाफट ले लियो। 250 रुपया का आज कल 500 का मिलेगा। नोट्स मंगाने तो इस नंबर पर फोन कर लो भाई। एप्लीकेशन पर लेना है, बैच लेना है तो पेड कोर्स में चले जाइयो। नोट्स मंगाने तो बुक्स पे बाय नाउ पर क्लिक करके एड्रेस भर दियो, 2 दिन में आप पे फोन आ लेगा। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा कर दिया? ले भाई चित्ता का नाम देखो तुम, यो भाई चित्ता भाई, इसका और कोई काम नहीं, मर रहा बटावा किम्मे वो तो बयान दे दे है। समझ गए? किम्मे वो रच दे है भाई, और फिर नो कह देगा भाई ग्रेट अमेरिका फिर नो कर दे है भाई। ई भी इसने क्या कहा है? बोला भाई हम ऐसा सिस्टम बनावांगे को मिसाइल मारा पड़े को नहीं। नुको है ऐसा सिस्टम बनावांगे कोई मिसाइल मारे पड़े को नहीं, और उसका हम नाम टेकांगे गोल्डन डोम। क्या नाम है? गोल्डन डोम। ठीक है, तो अमेरिका ने घोषणा की है नया मिसाइल सिस्टम मिसाइल रोकन का सिस्टम, रक्षा प्रणाली। ठीक है, उसका नाम है गोल्डन डोम।
हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताओ भाई। नुको है संस्कृत खातर एक सम्मान मिले है जिसका नाम है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान। नुका ये सम्मान किस में दिया जाता है? राज्य स्तरीय लेखन, नुका राज्य के लेवल पर बढ़िया लिख रखा हो, संस्कृत के मास्टरात है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत साहित्य में कार्य करने के लिए यह केवल विद्यार्थियों को मिलता है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान। तो साथियों एक बात बताइए, शिक्षक का काम है पढ़ाना, लेकिन अगर शिक्षक बहुत अच्छा लेखक है और वो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे संस्कृत को बहुत प्रसिद्धि मिलती है, संस्कृत में कुछ योगदान देता है विकास प्रचार प्रसार में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, तो साथियों उसको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो चाहे आदमी कोई हो लेकिन संस्कृत का फायदा होना चाहिए, उसको ये पुरस्कार मिलेगा। तो इसका राइट आंसर सी है साथियों। और अगर प्रश्न आ जाए कि इस हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान में कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिलते हैं भाई। देखो संस्कृत के 2 पुरस्कार हमने करे हैं। संस्कृत का जो टॉप पुरस्कार था संस्कृत साहित्य अलंकार पुरस्कार, उसमें 7 लाख रुपए मिले थे, याद है? हाँ जी याद है। लेकिन यो जो पुरस्कार है संस्कृत गौरव, इसमें 5 लाख रुपए मिले हैं। संस्कृत का पाछे गौरव लिख दिया तो 5 लाख, संस्कृत का पाछे साहित्य अलंकार लिख दिया तो याद रख लियो 7 लाख। डन डन। अगला प्रश्न पा जा। हरियाणा राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष मैंने ये भी बताया था तारते साथियों। इन 5 ऑप्शन में ताम बताओ भाई। इसमें दन्नू है, सरोजनी नायडू भी है, एनी बेसेंट भी है। बताओ ये फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है भाई, क्या बात है, तोड़ पाट दिया बस चित्ता ना भाई। शाबाश शाबाश शाबाश, कमेंट करो भाई। तारा भाई है ना 1 मिनट भी तमने, हाँ कोशिश करे कि 1 मिनट भी तारीख खराब ना हो, समझ गए? बहुत बढ़िया शाबाश। हाँ देखो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसने कोई जिक्र नहीं किया भारत की होनी चाहिए या विदेशी, पहली महिला तो या भी थी रिया भी थी, लेकिन पहले या बनी थी, तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर भारतीय लिखता तो सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर होता। ले भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को, यानी कि इंग्लैंड ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए हैं? नुक एक समझौता कराया भाई, मॉरिशस का और इंग्लैंड का एक समझौता आया है और ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने उसको कई द्वीप वापस दे दिए। द्वीप क्यों आग रहे हैं? वो जगह जो चारों ओर से पानी से घिरी हो उसको द्वीप कहते हैं, और ये द्वीप है जिसे कहा जाता है चागोस द्वीप। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने मॉरिशस को चागोस द्वीप वापस दे दिया है जिस पे इंग्लैंड वाले कब्जा कर रहे थे। डन है? डन। अगला प्रश्न देखो भाई। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताओ भाई, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, ठीक है? तो याद रख लेना, बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान हिंदी साहित्य में दिया जाता है। और ये जो सम्मान है साथियों, इसकी राशि भी 2.5 लाख रुपए है। इसकी राशि भी कितनी है? 2.5 लाख रुपए। माधव मिश्र सम्मान की राशि कितनी थी? 2.5 लाख रुपए। दयाचंद मायना सम्मान की राशि कितनी थी? 2.5 लाख रुपए। और बाल मुकुंद सम्मान की राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपए। सूरदास सम्मान की राशि कितनी थी? 5 लाख रुपए। संस्कृत साहित्य अलंकार की राशि कितनी थी? 7 लाख रुपए। संस्कृत गौरव की राशि कितनी थी? 5 लाख रुपए। तो याद रख दे रही हो। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? नु कहे गांधी एक बार मॉनिटर बना था कांग्रेस का। हाँ भाई बना था। नु बोला कद बना था? बोला भाई वो बना था एक बार, एक ओढ़ हुआ था बेलगाम में, एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस की 1924 में, इसमें मॉनिटर बना था। लेकिन बोला उस पाछा तो वो जमाना हट गया, बोला मैं मॉनिटर ना बना, बहुत मुंडी बड़ा खाबा या तो याद रख लियो, महात्मा गांधी सिर्फ आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च कराया गया है? अच्छा, ये सारी की सारी छोरियां ने बेरा होगा भाई। छोरियों की होया करदा, ओए होए नेटबाजी के एक चाल पड़ी। हाँ भाई, हाँ बीच में 1-2 सेकंड दिक्कत हो गई थी शायद, अब तो चल पड़ा है।
चल पड़ी है अब तो शायद क्लास। देखो भाई एक बार चल पड़ी है कि नहीं चल रही है। क्या बात है, क्या बात है। अरे यार कि मैं मेट्रो हो बिना रुकदा है को नहीं ना चाल पड़ी है तो भाई चल पड़ी ठीक है। 1-2 सेकंड दिक्कत आ गई। देखो भाई छोरी आगे लगे आगरदा बेचारी जब जाया कर दी ना ब्लड टेस्ट कराने, एक छोटी ही सुई नू कट देनी ही मार दिया करें और फिर भाई नू ब्लड टेस्ट कर लिया करें। ऐसा प्रोग्राम बिठा दिया है, सुई लाने की जरूरत है नहीं, ना लागेगी सुई और ना करेगी तू उई। तो याद रख लिए नया प्रोग्राम आ गया है, AI आधारित ब्लड टेस्ट उपकरण लॉन्च हो गया है, हैदराबाद में लॉन्च होया है। और इसमें बेरा छोरियो तो हमने क्या करना है, बस इनू देखे जाइयो तो हम इसका कहानी ऐसा प्रोग्राम आ गया है। अब बस उसका कान देखे जाइए और वो तेरा फेस न स्कैन करके तेरा ब्लड टेस्ट कर देगा। ले भाई यो करे बढ़िया प्रोग्राम। ना तो वह सुई ऊँ दिखण में नू लग दी पर 1 सेकंड में पूरा चरमराट मचा दिया कर दी। छोरी तो सुई देख दे बाज लें भाई, सॉरी तू बस इसका कान लखाए जाइए इस मशीन का नहीं। और जब आप फेस न देख के स्कैन कर देगी ब्लड टेस्ट। हैदराबाद में प्रोग्राम चालू हो गया। लाला देश बंधु गुप्त सम्मान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ साथियों? नु कहे लाला देश बंधु गुप्त सम्मान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये सम्मान दिया जाता है पत्रकारिता में भाई। किस में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। जर्नलिज्म जो होता है उसमें हरियाणा साहित्य अकेडमी एक पुरस्कार देती है, उसका नाम है लाला देशबंधु गुप्त सम्मान, और ये पत्रकारिता में दिया जाता है। सेम है, इसमें भी 2.5 लाख रुपए ही मिलते हैं। कितने रुपए मिले हैं? देखो बाल मुकुंद में भी 2.5 लाख और इसमें भी 2.5 लाख। ठीक है, याद रख लियो। अगला प्रश्न देखो भाई, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया था? बताओ भाई। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसको आप बोलते हैं भारत सचिव। नु क्या भारत सचिव का जो पद है ये कब बना था साथियों? देखो भाई होया कि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में अपन अंग्रेजा का मारे गणे बूंदे घेर का भाई, अंग्रेजा का थोबड़ा सुझा दिया भाई। अंग्रेज नो बजा मारे थे अपन 1857 की क्रांति में। बोला जी ठीक है, अंग्रेजा की बेइज्जती होगी। अंग्रेज ने बोले बूंदे बेइज्जती कर दे भाई, इतना बूढ़ा मारा करें। अंग्रेजा ने भाई, अंग्रेजा का जो मॉनिटर था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इंग्लैंड की रानी आई थी 1857 की क्रांति के बाद इंडिया में गेड़ा मारन आई थी। नु बोली यार इतने बूढ़े मारे तरह तो जमा थोबड़ा सुधार क्या तेरी बहू ने तरह तक मैं कही नहीं। बोला जी बहू तो पिछाड़ में कौन आया और मेरा तो इतने बूढ़े मारे हैं और आपने फोन नहीं उठाया। आंटी मैंने इतने फोन करे लेकिन आपने फोन काटे गए आप। बोले अरे तेरा अंकल के घूमने जा रही थी। अंकल के घूमने हम घुमा पीटे, उसका कुछ नहीं, आपका घूमना इतना इंपॉर्टेंट हो गया। आगे तो मैं फोन करूँ आंटी ठान दियो तो ठीक है ना, मैं तो अपना इंग्लैंड में उल्टा जाऊँ, मैं कौन इंडिया में राज करना। मिला फिर नो करना बेटा, बुरा माने हैं तेरा अंकल ने नया फोन दुआया है नु को है तेरा अंकल लगी कि बस जो भी फोन आवे ना सारे ठाइए इसके कहने के ना। आंटी मैं आपका दो तो फोन कौन करूँ कि बरा किस टाइम फोन करना पड़ जाए अंकल और मारा गानू का भाई तू वार सवेरी कुकर फोन करा है मेरे बहुत दौरा। आप एक आदमी ऐसा ले लो आंटी जो अपना बीच बाच में मैं उसको दौरा फोन कर लूँ और वो अपना बता दे, मन ने दे गिले रिस्क नहीं चाहिए आंटी, खाम का मेरी दे तोड़ देगा अंकल। तो याद रख लियो भारत सचिव का पद जब बना था 1857 की क्रांति के बाद, भारत सचिव बिचौलिया था यो इंग्लैंड की रानी का, और लॉर्ड कैनिंग यानी कि भारत का जो भी वाइसराय होगा उसका बिचौलिया था यो, जिसका कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या भारत सचिव। डन है भाई, डन। तो याद रख लियो 1858। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न तो पहले बता दूं सारे के सारे बालक चित्ता बैच रात के 12 बजे तक 250 रुपया, कल 500 था होगा, ले बोली बूच 250 रुपया में कितनी करोड़पति बनता तू। और जिन्हें नोट्स मंगाने 1000 रुपया के होंगे भाई, इस नंबर पर फोन कर लो, कोई भी बैच से रिलेटेड या क्या है तभी दे, इस नंबर पर फोन करना है। यो नंबर फोन खातर है, मेरे 2 घंटे मारे जाओ सारा दिन। यह एप्लीकेशन है DSL क्लासेज इंद, पेड कोर्स पर जाओ बैच ले। अगर किताब मंगानी है बुक्स पर जाओ और फटाफट ऑर्डर करो। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान जीता? भाई देख ले भाई, छोरा तो कम है गे, कौन सा देश की है प्लेयर कैथरीन नो बोली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, यह है स्कॉटलैंड की कैथरीन। देखो भाई बहुत बढ़िया प्लेयर लागी, जमा राजी हो रही है देख हैं
कैथरीन जमा खिल रही है, नु कहे भाई मस्कल पुरस्कार मिला है भाई, गणेदना की लाग रही थी। तो कैथरीन का मुंह देखो भाई, जमा खिल रही है, और यो मुंह तारा होगा जब तारा सिलेक्शन होगा। लेकिन सिलेक्शन जब होगा चित्तो, जब चित्ता बैच में तब फटोगे जब होगा। तो ऐसा गुलगुला मुंह जब तक हमने बनाओगे, ओहो हो पड़ोसी जल कर मर जाएंगे रे। तो सारे के सारे बालक जो हैं, कैथरीन तो सीखो कि मैं जन कवि मेहर सिंह सम्मान की राशि कितनी है। नु कहा भाई मेहर सिंह का नाम पे एक सम्मान दिया जावा है, जन कवि मेहर सिंह सम्मान। नु कहा उसकी राशि कितनी है, 1 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। साथियों सारे जो मतलब बहुत ज़्यादा अपना नाम नहीं सुना है और जो अपना नॉर्मल लगा है और साहित्य से संबंधित है, उसके 2.5 लाख रुपये लिए आइयो। चाहे माधव प्रसाद मिश्र हो, दयाचंद मायना हो, या बालमुकुंद हो, या आपका मेहर सिंह हो। ठीक है, डन। अगला 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था। ले भाई इसका आसान क्वेश्चन नहीं पाओगा, फटाफट कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया चित्तो, बहुत बढ़िया भाई, जमा तंत्र बिठा दिया छोरा ने। बता दो चित्तो। नु कह रहे इतनी सी तू है नहीं है, आफत मचा रखी है। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। कमेंट करो भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ चित्तो। नु कब है रहे, नु बता दो 1911 को पहली बार जन गण मन कहां पर गाया गया था। तो ये जो जन गण मन पहली बार गाया गया था कलकत्ता में साथियों। कहां पे, कलकत्ता में। और 1911 में ही घोषणा हुई थी कि राजधानी को कलकत्ता से बदल के कहां लेके जाया जाएगा, दिल्ली। लेकिन राजधानी दिल्ली बनी कब थी साथियों, बनी थी 1912 में। घोषणा कब हुई थी, 11 में, लेकिन दिल्ली राजधानी बनी कब, 12 में। और इस 12 ना आगे पाछा कर दो 1921 आ जाएगा। और 1921 में बनाया था इंडिया गेट। बताओ भाई इंडिया गेट कद बना था, 1921 में बना था। दिल्ली राजधानी कद बनी थी, 1912। और घोषणा कद हुई थी, 1911। अगला प्रश्न पा जा भाई। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। नु कह भाई संसद में जाकर बहुत बढ़िया जिनने बिहेव कराया, बात उठाई, बहुत बढ़िया काम कराया, उनको एक पुरस्कार मिलेगा जिसका नाम है संसद रत्न पुरस्कार। नु कहियो पुरस्कार कितने आदमी आता मिलेगा। ऑप्शन ए है 21 सांसदों को, 15 सांसदों को, 17 सांसदों को, या 12 सांसदों को। तो दिमाग में सेट कर लियो साथियों, ये पुरस्कार 17 सांसदों को मिलेगा। और उसमें लगभग सारे पार्टियों के हैं, कोई भाजपा का है, कोई भाई शिवसेना का है, कोई किसी का है। तो सारी पार्टियां के हैं। लेकिन तमने ये नाम नूम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक नाम याद रख लियो। यो एक्टर तो हमने फिल्म में गुंडा बनाया पाया, रवि किशन, इसने भी मिला है भाई। ठीक है, यो योगी आदित्यनाथ का एरिया गोरखपुर, वहां से एमपी है। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार किसका समान है भाई। अच्छा नु कब है हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार किसके समान है, किसके बराबर है। तो इसका दूसरा नाम पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट। सूर सम्मान को कहा जाता है हरियाणा साहित्य रत्न, माधव प्रसाद मिश्र सम्मान को कहा जाता है, आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान को कहा जाता है, या बालमुकुंद गुप्त सम्मान को कहा जाता है। तो ध्यान तो सुन लियो साथियों, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार जो है ये इसी पुरस्कार का दूसरा नाम है। माधव प्रसाद मिश्र पुरस्कार का दूसरा नाम है ये, जिसे आप बोल रहे हैं हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार। क्लियर है साथियों। और ये पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रख लेना, इसमें कितनी राशि दी जाती है, 2.5 लाख रुपए भाई। ठीक है। और ये पुरस्कार लेने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, 60 साल उम्र होनी चाहिए भाई आपकी, जब जाके वो पुरस्कार मिलेगा। नू को नहीं थोड़ा ठाकुर खड़े हो गए दिया पुरस्कार है। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के मॉनिटर बने। साथियों जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के मॉनिटर बने हैं, 3 बार। जवाहरलाल नेहरू पहली बार मॉनिटर बने थे 1929 में, और 2 बार बने थे आज़ादी के बाद। पहली बार जब 1929 में मॉनिटर बने थे, पूरे बगन तार दिए थे भाई, और पानी में जाकर खड़ा हो गया था 1929 में, लाहौर में रावी नदी में जाकर खड़ा हो गया जवाहरलाल नेहरू। और बोला भाई मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू आज कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते ये ऐलान करता हूं तिरंगे झंडे के नीचे रावी नदी के पानी में लाहौर में खड़ा होके कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज से नीचे किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। तो साथियों याद रख लियो, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, वो दिया था भाई जवाहरलाल नेहरू ने। और कितनी बार मॉनिटर बना था, 3 बार मॉनिटर बना था, 1 बार आजादी से पहले, 2 बार आजादी के बाद। क्लियर।
नक्सली गतिविधियों को रोकने और खत्म करने के लिए किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट? क्या नाम है साथियों? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नो कहा सर जो मैडम फ़ोन उठाऊँ रिप्लाई नहीं करती। भाई इतने फ़ोन आते हैं, आज नया बैच लॉन्च हुआ है तो तू खुद समझ सकता है कितने फ़ोन आ रहे होंगे। समझ गए बात को? इतने फ़ोन आते हैं भाई, तू सोच के देख ले। इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूँ थोड़ी सी शांति रखा करो। एक आदमी है भाई, एक आदमी, समझ गए? इतने फ़ोन उठाते हैं दिन रात, और तो हम सारे क्लास ना लाइक कराओ बेशर्मो। तो ये नक्सली ऑपरेशन के लिए, नक्सलियों को ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। याद रखना, एक एक बच्चे के पास वापस फ़ोन आएगा और एक एक बच्चे का रिप्लाई आएगा। एक दिन में 1,000 फ़ोन उठाते हैं भाई स्टाफ वाले। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसने चलाया? छत्तीसगढ़। और आज तो बैच लॉन्च हुआ है, चित्ता बैच, जो कि हरियाणा का सबसे कम फीस का बैच है। और आज तो फोन का तम अंदाजा भी नहीं ला सकते कि कितने फ़ोन आए होंगे। समझ के बात नहीं? मैं बैच दिखांदा को नहीं तारते साथियों, बहुत ज़्यादा बच्चों ने बैच ले लिया है, रात के 12 बजे तक ले लियो। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहरित करने के लिए किस साल को चुना, यानी कि किस साल उन्होंने बंगाल विभाजन को ख़त्म किया, रद्द किया? तो रद्द किया गया था 1911 में। बंगाल एक जगह है साथियों, आज के समय पर यह दो पार्टा में है। एक तो है पश्चिमी बंगाल और एक तो है पश्चिमी बंगाल, और एक इसका हिस्सा है आज के समय पर हमें एक अलग देश का हो, वो है बांग्लादेश। ठीक है, ये दो भागा में, जो आजकल एक पश्चिमी बंगाल भारत में, बांग्लादेश नहरा देश है, ये दो पार्टा में एक आदमी ने बांटा था 1905 में, और उस आदमी का नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। तो याद रख लियो, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटा था। एक कौन सा था? पश्चिमी बंगाल, और एक था पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल को आज के समय पर एक अलग देश बांग्लादेश कहा जाता है, याद रख लेना। और 1911 में ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था, इसको रद्द कर दिया गया था 1911 में। तो राइट आंसर याद रख लियो साथियों, 1911। अगला प्रश्न देखो भाई, विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन का 78वां सत्र कहां आयोजित किया गया? विश्व स्वास्थ्य सभा पहली बार कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, नुके ईबे इसकी मीटिंग हुई है, 78वां सत्र हुआ है। ये कहां पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है बर्लिन, और ऑप्शन डी है साथियों टोक्यो। बताओ भाई कहां पर आयोजित किया गया है 78वां सत्र WHA का? और ये आयोजित किया गया है जिनेवा में। कहां पर? जिनेवा में। याद रख लियो भाई। अगला प्रश्न भाई, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन तो पहले बता दूं, सारे के सारे बड़का ने रात के 12 बजे तक चित्ता बैच जरूर लेना है। 250 रुपया में चित्ते बना देंगे, 250 रुपया में सिलेक्शन है भाई। इस बैच तो सस्ता बैच ना होगा ना, मैं काट दूंगा। कल 500 रुपये फीस हो जाएगी, मेरे 2 रुपये पे ना करियो, रात के 12 बजे तक ले लियो। ठीक है, और भाई जिसने भी नोट्स मंगाने हैं 1000 रुपया में 10,000 MCQ हैं, फटाफट जाओ और इस नंबर पर फ़ोन करके मंगा लो। एप्लीकेशन पर तो हमने बैच को कर लेना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करियो, सेमी पोस्टर लगा पाओगा, उस पर क्लिक करके बाय नाउ कर लियो और ले लियो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, बंग भंग का उद्देश्य क्या था? नु है बंग, बंग का मतलब है बंगाल को भंग करो, तोड़ो। इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग था साथियों, ऑप्शन ए मुसलमानों की मांग को मानना, हिंदू और मुसलमानों को संतुष्ट करना, विद्रोह को दबाना, या पश्चिमी व पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई करवाना। यही टारगेट था डी। अंग्रेजों ने यह रूल अपनाया कि एक काम करो भाई, इस बंगाल में कुछ घने क्रांतिकारी हो रहे हैं, क्योंकि बंगाल में कसुत्ता प्रोग्राम बैठ रहा था भाई। 5 साल का बालक भी अंग्रेजा नु कह रहा था, ओए ना गोली बिठा दूंगा तेरा, घनी बकवास कर रहा हो। अंग्रेजा ने सोचा भाई तो कसुत्ता काम भाई। अंग्रेजा ने 2 पार्ट में बांट दिया और भलाई बिन में हिंदू मुसलमान ना रोले करा दो, आप कट कर मर जाएंगे। चलो, तो इतने तेज थे अंग्रेज। समझ गए बात ने? बिल्कुल डी इज द राइट आंसर साथियों। तो भाई एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों, मान गए भाई। शानदार। तो एक बार कमेंट कर दियो भाई, क्लास किसी लगी।
कमेंट कर दो फटाफट। क्लास किसी लगी और कल तड़के 9 बजे मिलांगे और जाकर चीता बैच ले लियो रात के 12 बजे तक, बाद में मत कहियो क्या होया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।